बिहार सक्षमता परीक्षा 2024। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को ज़रूर देखकर ही जाइएगा। तो देखिए, पहला का आंसर जो हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो हुए ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य हुए। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पहली भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था। देखिए, ये जो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो था वो 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था, जो 107 मीटर की गहराई में एल आकार स्थान पर किया गया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का अंगीकार किया था। तो देखिए, अंगीकार जो किया था वो बौद्ध धर्म का किया था। बौद्ध धर्म इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संवैधानिक सुधार हेतु मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो 1919 में प्रस्तुत की गई थी। वहीं मार्ले मिंटो सुधार पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, ये हुआ था 1906 ईस्वी में। और इसमें आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो आगा खान और सलीमुल्लाह खान दो भाइयों ने मिलकर किया था, जो ढाका में, देखिए बांग्लादेश में ढाका नामक स्थान पर 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ये भी आप लोग को याद कर लेना है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी का नाम किस नाम से जानी जाती है। देखिए, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारतीय पर्वतीय रेलगाड़ी का नाम क्या था। देखिए, क्या है तो वो होगा टॉय ट्रेन। इसका सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच जो रेलगाड़ी दौड़ता है उसका नाम टॉय ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो ये देखिए, हरिहर नामक व्यक्ति ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो हरिहर एवं बोका दोनों मिलकर इसका स्थापना किया था और ये 1346 ईस्वी में किया था। और यही पूछे कि हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित रखते हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा संगम वंश। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में और फ्रांस में। तो देखिए, सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में 1761 ईस्वी में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलों में विकेट के बीच कितनी दूरी होती है, यानी पिच की दूरी कितनी रखी जाती है। पिच की दूरी पूछा है तो ये होगा 22 गज। पिच की जो दूरी होती है वो एक स्टंप से दूसरे स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होता है। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था। देखिए, वास्को डी गामा हमेशा एग्जाम में आता है कि ये 1498 ईस्वी में
आया था और भारत की खोज किया था। तो अंत में वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था, तो ये होगा कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में उतरा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया था, यानी क्रिकेट का जन्मदाता देश किस देश को माना जाता है। क्रिकेट के सबसे पहले जन्मदाता देश किस देश को माना जाता है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड एक बार ही मात्र विश्व कप जीत पाया है, वो भी 2020 ईस्वी में। सुब्रतो मुखर्जी कप किससे संबंधित है, सुब्रतो मुखर्जी कप किससे संबंधित है, तो देखिए सुब्रतो मुखर्जी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल इस प्रश्न का सही जवाब है। और ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ओबरा जो बिहार में स्थित है। न्यू रिफाइनरी, बर्ड सेंचुरी, थर्मल पावर स्टेशन और न्यू एल्युमिनियम। तो देखिए ओबरा जो है वो थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है प्रसिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है। देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह किस से ग्रस्त है, तो देखिए दूर की वस्तु के लिए मायोपिया हो जाएगा। मायोपिया जो होगा वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। और ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो हो जाएगा विक्रम सेठ है। सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। प्रोटीन होता है या कैल्शियम होता है या खनिज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए दांत में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। और उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है, कौन सा है जो एक हृदय रोग है, तो इसका जो सही जवाब होगा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो है एक हृदय रोग है। किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये जो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसिल क्या है, क्राइसिल क्या है। एग्जाम में आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन आता है, तो इसका सही जवाब होगा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसके निजीकरण के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से केंद्र सरकार को रोक दिया है, केंद्र सरकार को रोक दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा HPCL को। HPCL को निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन है, कथक, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो देखिए आंध्र प्रदेश मानी अंधा आदमी कच्चा पूड़ी खाता है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश जो होता है वो कुचिपुड़ी होगा, अंधा आदमी कच्चा पूड़ी खाता है। अग्निशामक में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, अग्निशामक में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग की जाती है। भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू की स्रोत अर्जित करता है, किससे सर्वाधिक राजस्व अर्जित करता है, एक्साइज से, कस्टम से, आयकर से या कारपेट कर से। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार सर्वाधिक राजस्व इनकम करता है। और टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, टाइफाइड के द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो देखिए आंत जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। लड़ाकू विमान मिराज बनाता है, मिराज लड़ाकू विमान कौन सा देश बनाता है, तो देखिए फ्रांस जो है वो मिराज को बनाता है। और अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किस देश के निवासी थे, अल्फ्रेड नोबल जो थे वो स्वीडन देश के निवासी थे। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, योजना आयोग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1950 में प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना किया था और उसका अध्यक्ष भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दाल। भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारत का हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा शक संवत पर। शक संवत पर हिंदू कैलेंडर स्थित है और शक संवत का आरंभ जो किया था वो 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। और अगला क्वेश्चन जो है, सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से पराजित हुआ था वो था इब्राहिम लोदी। और बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध का मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था, पखा चघा, पानीपत, खानवा, च से चंदेरी, घा से घाघरा। और इसको जो लड़ा था वो था ईरान में अफगान। तो ई से इब्राहिम लोदी, रान से राणा सांगा और में से मेदिनी राय और अफगान से अफगान। तो इस तरीक़ा से आप लोग को अगर वर्ष भी याद करना चाहते हैं तो 26, 27, 28 और 29 लगातार साल आप लोग याद रखिएगा कि 26 से 29 और यहाँ पर पखा चघा और जो लड़ा था वो होगा ईरान में अफगान। उस तरीक़ा से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा। गोरखा आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? गोरखा आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष घिन सिंह। सुभाष घिन सिंह जो हैं वो गोरखा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी है? भीष्म साहनी, देखिए बीपीएससी के जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने लिखा था? तो वहाँ पर हुआ था तमस। तो जो नहीं लिखे हैं वो हो जाएगा पिंजर। पिंजर जो है भीष्म साहनी ने नहीं लिखा है। आज का अतीत, नीलू नीलिमा और नीलोफर और तमस सभी जो हैं वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है? फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन देश जो है वो अग्रणी है? तो इसका जो सही जवाब होगा भारत। भारत जो है, भारत का बॉलीवुड जो है वो फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज में सबसे नंबर 1 देश पर स्थित है। नीलगाय किस जंतु परिवार का सदस्य है? नीलगाय जो होता है वो किस जंतु परिवार का सदस्य है? तो देखिए इसका होगा एंटीलोप परिवार। एंटीलोप से संबंधित है नीलगाय। और सिली पॉइंट किस खेल से प्रयुक्त शब्द होता है? सिली पॉइंट, तो अगर आप लोग क्रिकेट देखे होंगे तो जरूर सुने होंगे कि सिली पॉइंट पर कैच किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज के देश किसे कहा जाता है? तो ये होगा जापान को। जापान को उगते सूरज का देश कहा गया है। और बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका भी मैंने ट्रिक दिया था, पोवास वाली ने जिम खोली। तो इसे आप लोग पकड़ सकते हैं कि बास्केटबॉल में जो होता है वो पोबास, तो पो से पोलो, बास से बास्केटबॉल, बस 4 से 5 हो जाएगा। 5 इस प्रश्न का, 4 पोलो में होता है और 5 बास्केटबॉल में होता है। इस तरीक़ा से आप लोग को याद कर लेना है। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किसके नाम पर रखा गया है? भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी के नाम पर। राजीव गांधी के नाम पर भारत के सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रखा गया था। और एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड क्या कहलाता है? एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा पासवर्ड। पासवर्ड इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है? विश्व में सबसे
सर्वाधिक प्रचलित जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन है? तो ये हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड है जो विश्व भर में उपयोग किया जाता है। और सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन का आविष्कार जो किया था इलियास हो ने किया था। इलियास हो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने किया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ये हमेशा एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि 1947 में कौन था? तो वो था माउंटबेटन। शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल का शरीर से बाहर फिल्टर करता है, क्या कहलाता है? तो ये आप लोग को हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो है शरीर के बाहर फिल्टर करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और शेर शाह का मुकाबला कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मुकाबला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सासाराम बिहार में। साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? देखिए साइमन कमीशन जो हुआ था आपको ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी में लाला लाजपत राय के विरोध में लाठियों से बरसा दिया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाए का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार बम गिराया गया था? पहली बार कब बम गिराया था? तो देखिए 1945 ईस्वी में सर्वप्रथम बम गिराया था। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।